Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the classification of fungi as well as we will discuss the first group of fungi, that is Zygomycota. So let's move to the class board. So dear students, we are going to discuss the classification of fungi now कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। हर एक की डिटेल्स हमने जैसा कि बात की थी कि वो वेरी करती है रिप्रोडक्शन के एतबार से, लेकिन जहाँ तक बात है इनकी क्लासिफिकेशन की फंजाई की, तो वो दो मेजर चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो उनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी बिहाफ के ऊपर, और मेथड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है उसके बिहाफ के ऊपर हम इनको चार ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ये टेबल है, गिवन है हमारी बुक के अंदर अंडर द हेडिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ये शॉर्ट और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम टेबल है, इसको ज़रूर मार्क कर लीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन of fungi. तो डियर स्टूडेंट्स, दो बेसिस याद रखनी किसकी बिहाफ के ऊपर हम इनको क्लासिफाई करना चाह रहे हैं। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के ऊपर और दूसरा मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बिहाफ के ऊपर, इनटू फोर मेजर ग्रुप्स। सो नाउ लेट अस स्टार्ट एंड दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू discuss the phyla and to the group name. In the next, the typical examples. ये वाला जो पोर्शन है ये इस टेबल में बहुत अहम है। ये वाला पोर्शन जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं इन ग्रुप्स की फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर। और ये वैसे भी आपको जस्ट टेबुलेटेड फॉर्म में क्लासिफिकेशन आ सकती है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी। उसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल किस तरह से रिप्रोड्यूस करेंगे। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सा मेथड होगा। एंड फाइनली द हाइफी, क्योंकि हाइफी किस तरह के होंगे हमने डिटेल से पढ़ा था। हाइफी की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी हमने, ठीक है। सो ये पांचों चीज़ें जो हैं हम हर ग्रुप की डिस्कस करने वाली। So starting from the first one, that is the phyla is Zygomycota. And its group name is Zygomycetes. और ज़ाइगोमाइसिटीज भी इनको बोलते हैं। और फिर उनका कॉमन नेम, their common name is conjugating fungi. क्लियर। तो जहाँ तक बात है इनकी टिपिकल एग्जाम्पल्स की, सो इट्स टिपिकल एग्जाम्पल इंक्लूड्स नंबर 1 is the Rhizopus, which is known as black bread mold. आपने अक्सर देखा होगा अगर जो ये ब्रेड डबल रोटी जो हम खाते हैं उसको अगर बाहर हवा में काफ़ी दिन से पड़ी रही, मतलब हफ्ता हो गया या 10 दिन हो गए, बाहर अगर आप एयर के अंदर एक्सपोज करके रखते हैं तो वो ख़राब होना शुरू हो जाती है और वो ब्लैकिश होना शुरू हो जाती है। वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दिस फंगस विच इज़ कॉल्ड एज अ राइजोपस। इसी वजह से इसका नाम है ब्लैक
ब्रेड मोल्ड। ये आमतौर पर ब्रेड और फ्रूट्स, इनके ऊपर ये ब्लैकिश कलर की ये फंगस जो है वो जर्मिनेट करती है। और दूसरी इसकी जो टिपिकल एग्जांपल है दैट इज पाइलोबोलस। पाइलोबोलस, इसका कॉमन नेम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिटिंग फंगस। इसको स्पिटिंग फंगस इसलिए कहते हैं, जब स्पिट का मतलब है थूकना, तो इनके अंदर वाटर प्रेशर एक खास किस्म का जनरेट होता है और अपने स्पोर्स है एक अच्छी खासी स्पीड के साथ ऐसे थ्रो करते हैं लाइक अ स्पिट, और ये 3 मीटर तक दूर जो है वो जा सकता है। आमतौर पर जो कैटल्स का जो डंक होता है ये उनको जो है वो डिके करती है, ये वाली फंगस द पाइलोबोलस। क्लियर? जहाँ तक बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है तो इसमें बनता है जाइगोस्पोर, zygomycetes, so they form zygospore। क्लियर? और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो नॉन मोटाइल spores are formed inside sporangium। जो सैक होता है, थैली होती है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था, स्पोरेंजियम, उसके अंदर ये बनते हैं। ठीक है? और फिर इनके जो हाइफी हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर हाइफी आर नॉन सेप्टेड। नॉन सेप्टेड मतलब इनके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होती हैं, एक ही हाइफा, वही मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है? which is multinucleated। The second lecture we have discussed all these things, the hyphae and everything, जिसमें body of fungus को discuss किया था। So that is the first group। Clear? Now the second, the phyla is Ascomycota and its group name is Ascomycetes और Ascomycetes, और इसका कॉमन नेम दे आर कॉल्ड एज सैक फंजाई। वो क्यों कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इनके जो हाइफी होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, थैली से बनते हैं जिसके अंदर इनके स्पोर्स बनते हैं, जिसकी वजह से उसको हम एस्कस कहते हैं या उसको सैक कहते हैं। क्लियर? और टिपिकल एग्जांपल्स इंक्लूड यीस्ट। यीस्ट के हवाले से हम पहले बात कर चुके हैं, अ ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर नॉन हाइफल फंगस। ठीक है? यूनिसेलुलर हैं और नॉन हाइफल है, इनके अंदर हाइफी आमतौर पर नहीं बनते। यीस्ट की बात करें, क्लियर? यीस्ट एंड मॉरेल्स एंड ट्रफल्स and the molds and powdery mildews, clear? So these are the typical examples of Ascomycota. Now if we talk about the sexual reproduction, they form ascospores। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, सो कोनिडिया, आपको याद है कोनिडिया आर फॉर्म्ड which are cut off at the ends of conidiophores। वो स्टॉक जिसके साथ ये कोनिडिया अटैच होते हैं वो हाइफी कोनिडियोफोर। क्लियर? और इनके जो हाइफी हैं याद रखने हैं, दे आर सेप्टेड।
पहली बात। और दूसरी बात, दे हैव गॉट लेंथी डायकैरियोटिक फेज। क्लियर? इनकी हमने बात की थी कि इनके अंदर प्लाज्मोगेमी के बाद इमीडिएटली कैरियोगेमी नहीं होती। उनमें जो दो डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, वो को एग्जिस्ट करते हैं एक ही सेल के अंदर। तो वो लेंथी होती है थ्रू आउट द लाइफ, मोस्ट ऑफ द लाइफ, बल्कि इनके जो है वो इसी फेज में रहेंगे और इसी दौरान इनके जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं वो बनती हैं। क्लियर? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड ग्रुप, सो द फाइलम इज Basidiomycota, and the group is Basidiomycetes or mycetes, and the common name is the club fungi. वो क्यों कहते हैं, जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तब भी डिस्कस करेंगे। अब बताया जाता हूँ, क्लब शेप होती है, जैसे आपने पंखे का पर देखा होगा या फिर आपने कोई वो देखा गंडासा जैसे होता है, एक एंड से जो एक एंड होता है उसका वो नैरो होता है, अगला एंड थोड़ा सा मोटा होता है डंडे की तरह का, कि या जैसे पंखे का पर आपने देखा हो फैन का, तो एक एंड उसका ब्रॉड होता है और दूसरा एंड उसका नैरो होता है। इस शेप को हम क्लब शेप कहते हैं। क्लियर? और इसकी जो टिपिकल एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स mushrooms, and puffballs, and smut fungi, and rust fungi. Clear? And bracket fungi. So all these are the typical examples of Basidiomycetes. And the spore is Basidiospore. Clear? Basidiospores. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ascospores, they are formed inside ascus, वो जो सैक है, जबकि Basidiospores are born ऑन द बेसिडियम। ये खास डिफरेंस है, ये अंदर नहीं बनते बल्कि ऊपर लगते हैं। ये बेसिडियो क्लब शेप इनका वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर लगते हैं ऑन द, क्लियर, जो बेसिडियो स्पोर्स है। क्लियर? इनको नेकेड स्पोर्स भी कहते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज अनकॉमन, इनके अंदर जो है वो इतनी कॉमन नहीं है, दैट इज अनकॉमन in them. And as far as hyphae are concerned, so they have same septate hyphae, and they also possess lengthy dikaryotic phase, और इसी फेज के दौरान इनकी फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं जिनको बेसिडियोकार्प्स कहा जाता है। क्लियर? एंड नाउ द फोर्थ ग्रुप, द फाइलम इज Deuteromycota, and the Deuteromycetes, and their common name is imperfect fungi. Imperfect fungi. और उसकी रीज़न भी बताया था, इनको imperfect क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इनके अंदर सेक्सुअल फेज ऑब्जर्व नहीं होती। एज फार एज देयर कॉमन एग्जाम्पल्स आर कंसर्न्ड, एस्परजुलस, आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था एस्परजुलस फंगस की एग्जांपल, जिससे वो अपने आपको याद होगा सोया सॉस और सोया पेस्ट वगैरह बनते हैं। क्लियर? और इसी तरह से पेनिसिलियम, ये भी आप पहले पढ़ चुकी हैं।
पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन बनती है, द फर्स्ट एवर एंटीबायोटिक, एंड Alternaria. So these are three examples which have been given in our book, the common typical examples. So sexual reproduction, क्या होगी इसमें sexual reproduction? So अभी हमने बात की थी sexual phase not observed, इनके अंदर sexual phase observe नहीं होती, इसी वजह से इनको imperfect fungi कहते हैं। और asexually ये रिप्रोड्यूस करते हैं डेफिनेटली बाय कॉर्निडिया, क्लियर। और इनके जो हाइफी हैं, चूँकि ये वेरी करते हैं, ठीक है, डिफरेंट इनके अंदर मौजूद हैं, डिफरेंट स्पीशीज मौजूद हैं, सो इट वेरीज, दे हैव वेरिड हाइफी, सबटेट पे हो सकते हैं, नॉन सबटेट पे हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ये वाला पोर्शन एमसीक्यूज के लिए बहुत अहम है, ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है। ये ग्रुप्स और इनके ये कॉमन नेम्स एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इनके कॉमन नेम्स पूछे जा सकते हैं, इनके हाइफी जो है ये पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर, क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट ग्रुप को डिस्कस करते हैं इसके, दैट इज Zygomycota, which are known as zygomycetes, or zygomycetes, and their common name, yes dear students, अभी बताया था, they are called as conjugating fungi. ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द ज़ाइगोमाइसीट्स इन डिटेल, या फिर ये एक और नाम से भी पूछा जा सकता है, वो भी नोट कर लीजिए। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ Rhizopus, okay, which is called as black bread mold, okay। तो ये दोनों तरीकों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक बात है इनके कॉन्जुगेटिंग फंजाइन को क्यों कहा जाता है, कॉन्जुगेशन समझते हैं, दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में जुड़ जाना, इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। जैसे कि आपने बैक्टीरिया में भी पढ़ा था, ठीक है, वो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस, जो आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर रहे होते हैं बैक्टीरिया थ्रू पिलाई, ठीक है। इसी तरह से उसी सेंस में है कि डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के साथ फंजाई, उनके हाइफी लेकिन कंपैटिबल, यानी सेम स्पीशी वाले जो फंजाई होंगे, वो आपस में उनके हाइफी जो है वो फ्यूज़ करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, और उससे फिर इनका आगे जो पूरा लाइफ साइकिल जो है वो चलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, during their sexual reproduction, zygote develops directly from fusion or by fusion of hyphae, या फिर इसको मार्क कर लीजिए, by the fusion
ऑफ गैमीटेंकिया, ये मैं आगे चलकर आपको डिस्कस करूंगा। गैमीटेंकिया, क्लियर। तो जो जाइगोट डेवलप हो रहा है कहां से? डायरेक्टली फ्रॉम द बाय द फ्यूजन ऑफ हाइफी फॉर्म्स, ये बनाएगा, इट फॉर्म्स a thick-walled dormant resistant structure called zygospore। इसमें क्या बनेगा? zygospore। और इसी वजह से इनको zygomacids कहा जाता है। Hence they are named zygomacids। क्लियर। और खास बात एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, दैट when the zygospore germinates, जब ये zygospore germinate करेगा, meiosis takes place। meiosis takes place, यानी उसी दौरान क्या होगी? ड्यूरिंग जर्मिनेशन, याद रखना, ड्यूरिंग zygospore germination meiosis होगी and results in the formation of haploid spores। haploid spores, उससे फिर haploid spores बनेंगे। These haploid spores on germination, जब ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, प्रोड्यूस न्यू mycelium। mycelium means the body of the fungus। क्लियर। और एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, asexual reproduction is common। asexual reproduction हम पहले टेबल में भी डिस्कस कर चुके, is common by forming, तो कॉमन कौन सा वे है डियर स्टूडेंट्स? बाय फॉर्मिंग स्पोर्स, तो उससे स्पोर्स बनते हैं। क्लियर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही है, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आमतौर पर ये कॉमन मेथड इनके अंदर क्या है? बाय स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है। और एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स में आपसे दो डिस्कस कर चुका हूं। एक है राइजोपस, जिसका भी हम लाइफ साइकिल भी डिस्कस करेंगे, द ब्लैक ब्रेड मोल्ड, जी डियर स्टूडेंट्स। और दूसरी एग्जाम्पल पाइलोबोलस, क्लियर, द स्पिटिंग फंगस। Clear? So this is how the zygomacids they reproduce sexually। अब हम डिस्कस करने लगे इसका लाइफ साइकिल राइजोपस का।
So you also need to draw. ये दो डिफरेंट कलर्स के अंदर ये स्ट्रेन्स हैं इनकी, जैसा कि हमारे बुक में भी दिखाया गया। क्लियर? और ये दो डिफरेंट कलर का मतलब है कि डिफरेंट स्ट्रेन्स को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। क्लियर? ये इनके हाइफी, यानी के ऊपर इनके स्पोरेंजियम, वो सैक जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। क्लियर? अब इसी पोर्शन को, ये दो डिफरेंट हाइफी, ठीक है, ये फंगल, ये जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, ये इनके हाइफी और ये इनके राइजाइड स्पोरेंजियोफोर। इसको मैं पहले लेबल कर दूं। दिस इज स्पोरेंजियम, यानी वो सैक, वो थैली जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, और इसके अंदर ये मौजूद हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। क्लियर? और ये स्टॉक जिसके साथ अटैच होते हैं, स्टॉक को, इस डंडी को हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोफोर। क्लियर? और ये इसके राइजाइड्स, रूट्स की तरह के राइजाइड्स, जो कि इनको सबस्ट्रेट के साथ या ज़मीन के साथ एंकर करके रखेंगे, जमा के रखेंगे। इनके भी राइजाइड्स। क्लियर? अब ये हाइफी इनके दो। अब इसी पोर्शन को आके बड़ा करके दिखाया गया है। सो ये एक स्ट्रेन का हाइफी और ये दूसरी स्ट्रेन का हाइफी। ठीक है? अब आप देखें कि यहाँ पर एक्चुअली नेगेटिव और पॉजिटिव के साइंस होंगे आपके पास, आपको नज़र आ रहे होंगे बुक में। तो यहाँ पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, या इसको पॉजिटिव या इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब इसके ऊपर चार्जेस नहीं है, ये शो कर रहे हैं डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट हाइफी हैं, डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, लेकिन कंपैटिबल हैं। और चूंकि डिफरेंट हाइफी होते हैं, तो जब डिफरेंट हाइफी होंगे तो तभी वो आपस में अट्रैक्ट होंगे। तो ये बेसिकली जो नेगेटिव और पॉजिटिव के साइंस है, ये दे आर शोइंग अट्रैक्शन बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट बट कंपैटिबल हाइफी। ठीक है? ये दीज आर द साइंस ऑफ अट्रैक्शन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्लियर? तो जैसे ये यहाँ पर आपस में पहले इनकी प्लाज्मोगैमी, यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकी प्लाज्मोगैमी। क्लियर? और इनके प्लाज्मोगैमी होगी तो फिर उसके बाद एक टेम्पररी सा एक स्ट्रक्चर बनेगा। उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे गैमीटेंगिया, दैट इज कॉल्ड
गैमीटेंगिया। क्लियर? तो ये जो स्ट्रक्चर बना इनके प्लाज्मोगैमी से, दिस इज कॉल्ड गैमीटेंगिया। और ये गैमीटेंगियम है, एक्चुअली एक ही है। क्लियर? तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये वाला, दिस इज एक्चुअली द गैमीटेंगियम। क्लियर? और फिर गैमीटेंगियम जो है यहाँ पर, अब चूंकि यहाँ पर इसके अंदर स्पोर्स मौजूद हैं और इसके भी स्पोर्स मौजूद हैं। क्लियर? सॉरी, न्यूक्लियाई मौजूद हैं। इसके अंदर इसका न्यूक्लियस और यहाँ पर इसके अंदर न्यूक्लियस और दूसरी स्ट्रेन में इसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। ठीक है? तो ये न्यूक्लियाई क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपस में फ्यूज कर देंगे। तो यहाँ पर होगी कैरियोगैमी। इमीडिएटली याद रखिएगा, यहाँ पर इमीडिएटली क्या होता है, कैरियोगैमी। याद आपको, कैरियोगैमी, दैट इज द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई। तो ये फ्यूज कर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर गैमीटेंगिया से क्या बनने वाला है, एक थिक वॉल्ड, डोरमेंट और रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। जी डियर स्टूडेंट्स, उसे क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड zygospore। शाबाश। सो दैट इज कॉल्ड zygospore। सो दिस इज एक्चुअली zygospore। और इसी के अंदर मौजूद, यहाँ पर जब ये फ्यूज करेंगे न्यूक्लियाई तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। इनके जब न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बना, जाइगोट फॉर्मेशन हुई है। अब इसको जरा देखिएगा, द जाइगोट डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ हाइफी। ये हाइफी फ्यूज किए यानी प्लाज्मोगैमी, तो उससे क्या हुआ, जाइगोट बना। या फिर मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा था, बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीटेंगिया। क्लियर? जब भी यानी गैमीटेंगिया फ्यूज करेंगे तो तभी उससे ये जाइगोट बनेगा इसी स्टेज के ऊपर। और फिर अब यहाँ पर क्या मौजूद हैं, स्पोर्स। ये एक ही, क्योंकि यहाँ पर एक ही थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बना, एक ही स्पोर बना, तो इसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर। और चूंकि यहाँ पर जाइगोट बन चुका तो इस वजह से ये क्या होगा, डिप्लॉयड। ये भी डिप्लॉयड और यहाँ पर भी डिप्लॉयड। उसके बाद ये जर्मिनेट करेगा। जाइगोट, ये जाइगोस्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट। सो ड्यूरिंग इट्स जर्मिनेशन क्या होने वाला डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत अहम एमसीक्यू आपको नोट करवाया था। तो जब ये जाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है तो उस वक्त क्या बनेगा, यहाँ से उस वक्त यहाँ पर एक अहम प्रोसेस होता है, वो क्या होगा, सो दैट इज मियोसिस। तो ये स्टॉक बन गया दोबारा से और उसके ऊपर ये स्पोरेंजियम बनना शुरू हो गया। ठीक है? सो दिस इज जर्मिनेटिंग zygospore, this is germinating zygospore। क्लियर? और यहीं पर क्या होगी, याद लिख लें, मार्क कर लें, ड्यूरिंग germination of zygospore meiosis takes place। क्या होता है, meiosis takes place। ये एमसीक्यू आ सकता है। ये ड्यूरिंग वाला वर्ड जो है, ड्यूरिंग, ये ड्यूरिंग हो सकता है, आफ्टर हो सकता है। ठीक है? इस तरह से मल्टीपल आपको चॉइस दी जा सकती है। तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जब जर्मिनेट कर रहा होगा उसी दौरान क्या होगी, मियोसिस। और ये क्या बनेगा, स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियोफोर। और इसके अंदर आप बनेंगे स्पोर्स। चूंकि यहाँ पर ये डिफरेंट, यहाँ पर मियोसिस हुई है तो स्पोर वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, डिफरेंट, और उनका जेनेटिक मेकअप जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है? इस तरह से। और जब ये मैच्योर होगा, when it gets matured,
राइजाइड्स तो इसके अंदर मौजूद हैं दोनों तरह के जेनेटिकली डिफरेंट स्पोर्स, चूंकि यहां पर मियोसिस हो चुकी है तो ये स्पोर कौन से होंगे? हैप्लॉइड, ठीक है, तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स। और जब ये बर्स्ट करेगा, यहां से रप्चर होगा, तो इसमें से क्या निकलेंगे? स्पोर्स। दो तरह के स्पोर्स निकलेंगे और उनसे दो तरह के नए फंगस जो हैं वो बनेंगे। इस वाले स्पोर से ये वाले बनेंगे और इन स्पोर से ये दूसरी स्ट्रेन जो है वो जर्मिनेट करेगी। क्लियर? सो दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस टेक्स प्लेस। ये ब्लैक ब्रेड मोल्ड है, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया। अच्छा, इस एक्चुअली किस तरह से रिप्रोड्यूस करना है? जब ये वाला स्पोर रप्चर हो, स्पोरेंजियम रप्चर होगा तो उसमें से निकलेंगे सेम इसी तरह के स्पोर्स निकलेंगे और ये वाले स्पोर्स वापस यही वाला फंगस बनवाएंगे। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, जब ये वाला स्पोरेंजियम रप्चर होगा, इसमें से जो स्पोर्स निकल रहे हैं चूंकि इसी तरह के हैं, तो वो जब जर्मिनेट करेंगे तो सेम यही स्ट्रेन जो है, यही वाली स्ट्रेन दोबारा से बनेगी। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि जब इनके हाइफी फ्यूज करें और ये फिर ये सारा प्रोसेस प्लाज्मोगैमी हो, कैरियोगैमी हो, गैमीटेंगिया बने, जाइगोट बने, जाइगोस्पोर बने, फिर वो जर्मिनेट करे, मियोसिस हो, ऑल दिस प्रोसेस। तो तब ये बनेंगे सेक्सुअल, तब ये होगा इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस। क्लियर? लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस और ब्लैक ब्रेड मोल्ड, जो कि स्पॉइलिंग ब्रेड और जो फ्रूट्स होते हैं स्पॉइल हो रहे थे उनके ऊपर ये ग्रो करती है और अपना लाइफ साइकिल इस तरह से कंप्लीट करती है। तो चूंकि यहाँ पर जहन में रखना है कि ये यहाँ पर इनका आपस में मिलाप हो रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्जुगेशन, इसी वजह से इनका नाम रखा गया है कॉन्जुगेटिंग फंजाई। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट ग्रुप दैट इज एस्कोमाइकोटा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।